अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आखिर गवर्नमेंट क्या होती है ये समझना है हमें। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है या हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि बेसिक सी बात है, टू टेक एंड टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे अगर टेक लिखा होता तो ज़्यादा सुटेबल होता। टू टेक एंड टू मेक डिसीजंस, डिसीजंस बनाने के लिए। भाई कोई भी कंट्री अगर गवर्नमेंट चाहती है तो केवल एक ही रीजन से चाहती है, ताकि उस कंट्री में सारी चीज़ें सही से चलें और सही तरीके से डिसीजंस बनाए जा सकें। These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postals and railway service. रेलवे सर्विस। अब देखिए गवर्नमेंट की नीड क्या क्या होती है, गवर्नमेंट क्या क्या करती है। अगर आपके यहाँ प्याज की कीमत बढ़ जाती है, बात को समझिएगा, अगर आपके यहाँ प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो उस प्याज की कीमत को कम करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अगर हमारे यहाँ सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अगर हमारे यहाँ कोई सोशल प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई सोशल एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। रेलवेज, पोस्टल्स, ये सब चलाता कौन है? गवर्नमेंट चलाती है। कोई गरीब है, बहुत सारे लोग गरीब हैं हमारे यहाँ, अब वो गरीब लोगों की देखभाल भी कौन करेगा? उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई जाएंगी, प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, ताकि वो सही तरीके से जी सकें। ये सब काम कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे, करेगा कौन? गवर्नमेंट। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries. गवर्नमेंट का और क्या जॉब होता है कि वो अपने कंट्री की बाउंड्री, सीमाओं को प्रोटेक्ट करे और दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like the tsunami and earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in the court. Court are also the part of government. आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट्स के क्या क्या वर्क होते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी कंट्री में कुछ हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए तो वो कौन लाता है? गवर्नमेंट लाती है। किसी कंट्रीज में कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है, जैसे सुनामी आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो इन सभी चीज़ों में एडिंग का काम कौन करता है? एड का काम करती है गवर्नमेंट। कोई क्राइम होता है तो हम देखते हैं कि जो क्राइम करता है उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट भी गवर्नमेंट का पार्ट ही होता है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. अब आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट ये सब कुछ मैनेज कैसे कर सकती है, and why it is necessary for them to do so, और उनको ये सब करना जरूरी क्यों है? When human beings live and work together, जब ह्यूमन बींग एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. तब वहाँ पे किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है ताकि कोई डिसीजन बनाया जा सके। Some rules have to made that apply to everyone. कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो सभी के ऊपर लागू किए जाते हैं। For example, there is a need to control resources and protect the territory of the country.
अब उसके लिए भैया कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत भी होती है और कंट्री की टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि पीपल्स जो होते हैं वो सिक्योर फील कर सकें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी। गवर्नमेंट ये सब काम कैसे करती है, कुछ पीपल्स के द्वारा करती है। वो पीपल्स लीडरशिप में होते हैं, डिसीजन बनाने में होते हैं, इम्प्लीमेंट कराने में होते हैं, और इंडिया या जो भी कंट्री है उसकी टेरिटरी को मेंटेन रखने में भी होते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लेवल्स क्या क्या होते हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो many different things. Can you think of how it manages to do all these? The government works at different levels, at the local level, at the level of state, at the national level. The local level means in your village, town or locality. The state level means which covers the entire states like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. अब गवर्नमेंट्स देखिए, गवर्नमेंट 3 लेवल में काम करती है। पहला लेवल होता है लोकल लेवल। लोकल लेवल का मतलब होता है आपके गांव में, शहर में, पूरे लोकेलिटी सोसाइटी में। दूसरा लेवल होता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब पूरे राज्य में, जैसे हमारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, आसाम, कोई भी राज्य ले लो, पूरे राज्य में। तीसरा लेवल होता है पूरे कंट्री में, पूरे देश में। Later in this book, you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes, you will learn about how government function at the state and central level. इस क्लास में या इस चैप्टर में, इस बुक में आप क्या पढ़ने जा रहे हो कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है। इसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट या नेशनल लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है। लॉज एंड द गवर्नमेंट, नियम और गवर्नमेंट ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, कुछ नियम बनाती है, और सभी लोगों को जो इस कंट्री में रहते हैं उन सभी को वो फॉलो करना होता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही एक केवल तरीका है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन पे रहती है, गवर्नमेंट काम कर सकती है। जस्ट लाइक दैट द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। जैसे कि आप लोग समझिए कि गवर्नमेंट के पास अगर डिसीजन लेने की पावर है तो उस डिसीजन को मनवाने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जैसे कि एक लॉ है क्या कि सभी लोग जो गाड़ियां चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉज ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर कोई विदाउट लाइसेंस पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है या तो उसे जेल होती है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच यूज। अगर इन सारे नियम ना हो तो गवर्नमेंट पावर, जो डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, वो किसी काम के नहीं हो। अगर गवर्नमेंट डिसीजन को मनवा नहीं सकती है, फोर्स नहीं कर सकती मानने पे, तो फिर गवर्नमेंट उन पावर्स को बना के कुछ भी नहीं कर सकती है। इन एडिशन टू टेक एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, जो उचित एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है और गवर्नमेंट लेती है, तो पीपल्स के पास भी ये राइट है कि वो उसका अपोज कर सकते हैं। इफ द पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can give an order
about what should be done. अगर किसी को लगता है कि गवर्नमेंट उसकी जाति के आधार पे या कास्ट के आधार पे उसको जॉब नहीं दे रही है, वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज. गवर्नमेंट को लॉ बनाने की और उसको पालन करवाने की पावर कौन देता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री. इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकते हैं. क्यों अलग अलग हो सकते हैं? क्योंकि उस कंट्री में किस प्रकार की गवर्नमेंट चलती है ये उस पर निर्भर करता है. इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. डेमोक्रेसी में ये पीपल होते हैं, लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं. दे डू दिस through elections in which they vote for a particular person and elect them. Once elected, these person form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. गवर्नमेंट में कैसे गवर्नमेंट को पावर देते हैं? यहाँ पे लोग इलेक्शन करवाते हैं, उन इलेक्शंस में वोट देते हैं और अपने एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं. जो मेंबर वो सारे मेंबर मिलके फिर गवर्नमेंट बनाते हैं. वो सारे मेंबर्स मिलके फिर गवर्नमेंट्स को फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं. और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स जो भी एक्शन लेती है, जो भी काम करती है, उन सभी काम को पीपल्स को बताना होता है, सभी काम को डिफाइन करना होता है कि आखिर वो ये काम क्यों कर रही है, कैसे कर रही है. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची. दूसरा गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होता है? मोनार्ची. द मोनार्च मतलब किंग या क्वीन, राजा या रानी वाला पावर होता है. हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. ये यहाँ पे मोनार्च मतलब क्या होता है? राजा या रानी. तो राजा और रानी के पास ये पावर होते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए और उसको चलाएं. द मोनार्च में ऑल्सो हैव द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विथ, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च. मोनार्च के पास और भी मेंबर्स होते हैं जो उसके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो मोनार्च का ही होता है. अनलाइक इन द डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक. जैसे डेमोक्रेसी में होता है, किंग्स और क्वींस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है. वो जो एक्शन लेते हैं वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. इंडिया कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल फॉर द इंडियन पीपल. देयर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज. इंडिया के पास डेमोक्रेसी है और इंडिया की ये अचीवमेंट है कि वो डेमोक्रेसी उसको मिल चुकी है. और भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई कर रही हैं. यू नो दैट द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. आपको पता होगा कि पीपल्स डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो मेन इवेंट है, जो मेन चीज़ है वो है कि पीपल्स के पास ये अधिकार होता है, पावर होती है कि वो गवर्नमेंट बनाए. कैसे गवर्नमेंट बनाते हैं? टू इलेक्ट देयर लीडर्स, अपने लीडर्स को इलेक्ट करके, चुनाव करके. सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. तो इसी प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी पीपल्स के द्वारा चलाई जाती है. द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स. अब जो इसका बेसिक आइडिया है वो क्या है? पीपल किस प्रकार से रूल करते हैं? जो नए रूल्स बनते हैं उसमें बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं पीपल्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. हमारे समय पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी वो क्या काम करती हैं? केवल और केवल डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट करती हैं. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. लेकिन इस तरह की डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं.
कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? वो अपने इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्ट करते हैं किसी को, बस वो डायरेक्टली रूल्स फॉर्मेशन में अपना पार्टिसिपेंट्स नहीं देते हैं, अपना पार्टिसिपेशन भी नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, केवल वो इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, और यही रिप्रेजेंटेटिव ही पूरे पॉपुलेशन के लिए डिसीजन बनाते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बोल सकती है जब तक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अलाउ नहीं करती है। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। और इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? इसका मतलब होता है कि सभी एडल्ट को ये एक राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि वो वोट डाल सकते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस? बट कुछ समय पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हो उस समय का, जब गवर्नमेंट वुमेन्स को और जो गरीब लोग हुआ करते थे उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। पहले के ज़माने में क्या कहा जाता था, क्या किया जाता था? जो गवर्नमेंट्स होती थी वो केवल उन्हीं को अलाउ किया जाता था जो मैन होते थे। कैसे मैन? जिनकी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, और दूसरा वो एजुकेटेड होते थे। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब क्या हुआ? वुमेन, जो गरीब लोग हैं वो, पुअर, द प्रॉपर्टीलेस, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो वोट डालने का अधिकार ही नहीं रखते थे। The country was governed by the rules and regulations that these few men made. अब कंट्री किसके द्वारा चला करती थी? कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता था? ये जो कुछ लोग हुआ करते थे जो पढ़े लिखे कहलाते थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी was allowed to vote and therefore come together to determine the fate of the majority. अब इंडिया में क्या होता था? पहले कुछ माइनॉरिटी क्लास हुआ करती थी जो ये गवर्नमेंट बनाने का काम करती थी, और किसके ऊपर दबदबा होता था? पूरा मेजॉरिटी के ऊपर होता था। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. अब गांधी जी ने और कुछ लोगों ने भी ये चीज़ जब देखी तो वो बहुत अनफेयरनेस को देखा तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, और उन्होंने फिर क्या किया? वोट डालने के अधिकार को रखा सबके सामने कि सभी के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने डिमांड की, और इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया in 1931, Gandhiji says, I cannot possibly bear the idea that a man who has got the wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or a man who works honestly by the sweat of his brow a day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. गांधी जी ने एक लेटर लिखा, उसमें क्या लिखा उन्होंने? एक लिखा उन्होंने जर्नल। कैसा जर्नल था? यंग इंडिया नाम का। कब लिखा था? 1931 पे। उसमें उन्होंने लिखा, एक आइडिया दिया कि वो इससे बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हैं, संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज़ से? वो लोग जिसके पास पैसा है, जो थोड़ा सा अमीर हैं और हल्के पढ़े लिखे हैं, वो लोग केवल वोट डाल सकते हैं। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश थे, और उनको क्या लगता था कि ये बिल्कुल गलत बात है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, ये उनको सज़ा दी जा रही है गरीबी की, कि वो वोट नहीं डाल सकते। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है।
व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, उसका क्या यूज है, क्यों गवर्नमेंट बनाई जाती है, ये टॉपिक्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।